मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं 10वीं क्लास के मैथ एपी के 5.3 के तीसरे प्रश्न को। पिछले प्रश्न में हमने तीसरे के 1 2 3 4 5 को कर लिया था। यहाँ से हम छठे से शुरू करेंगे। छठा प्रश्न आपके सामने है, जहाँ ए का मान हमें 2 दे रखा है, ए का मान 2, डी का मान 8, एस एन बराबर 90 दिया है। तो हमें एन और ए एन का मान ज्ञात करना है। जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। हमें यहाँ ए का मान दिया हुआ है, ये आप देख रहे हैं 2। अच्छा, शुरू करने से पहले जरूर लिख लीजिएगा ऊपर कि दिया है, या इंग्लिश करते हैं तो गिवन करके आप लिख सकते हैं। ए बराबर 2, डी बराबर 8। मैं सिर्फ यहाँ आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, बाकी मैथ में भी कुछ भाषा लिखनी पड़ती है, वो आप अपने से देख लीजिएगा। क्योंकि मैं जैसे बनाता हूँ उस तरह से आप बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं आएंगे, आपको अपने से भी कुछ काम करना होगा। तो डी का मान 8 दिया है, एस एन बराबर 90 दे रखा है। हमें निकालना है एन क्या है और ए एन क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर लेके चलते हैं। हम जानते हैं कि एस एन का फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे एस एन दिया हुआ है, तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो एस एन का मान हमें 90 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 90 रख लेते हैं। और n/2, n का मान हमें नहीं मालूम है, n तो निकालना है, तो जैसा है वैसे छोड़ देते हैं n/2। और प्लस 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का मान भी 2 है, प्लस n का मान नहीं दिए तो n का मान वहीं रख देते हैं। और d का मान हमें 8 दिया हुआ है, तो यहाँ 8 कर लेते हैं। या 90 बराबर n और ये 2 इधर, अच्छा अभी रहने देते हैं। और 2 दूना 4 प्लस 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8n, और 8 से -1 में होगा तो -8। ये हमारा हो गया। ऊपर लेके चलते हैं। या ये 90 और ये बटा का 2 आएगा तो ऊपर गुना का 2 हो जाएगा। 90 गुना 2, ये बटा में है ना, तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। बराबर यहाँ 4n प्लस 8n स्क्वायर, वो द्विघात समीकरण बन गया, और -8n। मैंने क्या किया कि इस 2 को बटा में था तो ऊपर गुना में भेज दिया। यहाँ n बचा हुआ है, अब n से हम सब में गुना कर देंगे। n में 4 से गुना करेंगे तो 4n, n में 8n से करेंगे तो 8n स्क्वायर, और n में -8 से करेंगे तो -8n। या 90 दूना 180, और 180 बराबर हो गया 4n और माइनस का 8n, तो -4n बचेगा इधर, और प्लस 8n स्क्वायर। बदलते हैं तो 8n स्क्वायर इधर आ गया, और हम इसी का चिन्ह बदल देंगे, है ना, यहाँ दोनों का बदलना पड़ेगा। और -4n रहने देते हैं, और ये प्लस 180 इधर आया तो -180 हो गया। सर नहीं समझ में आया, बराबर इधर 0 बचा। हमने क्या कि इसका साइन बदल दिया, बस ये दोनों का सेम रख दिया। तो अब क्या होगा, इसमें से देखो 4 तो मुझे लग रहा है कॉमन निकल जाएगा। 4 कॉमन निकल जाएगा, निकाल लेते, जितना कॉमन निकाल लो सकते हो उतना निकाल लो, आसान रहता है। तो 4 कॉमन निकालिए, तो यहाँ बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n, और माइनस 180 में से 4 जब निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, और बराबर का 0। ये 4 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और 0 से और किसी भी चीज़ में भाग देते हैं तो आंसर तो हमारा 0 ही हो जाता है। तो यहाँ 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण तोड़ने आपको आता है। क्या करते हैं, ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये है तो इससे इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ कुछ डिजिट है ना, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूना 90 हो जाता है। और आप 10वीं में पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण तोड़ने आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो उसके लिए अलग वीडियो करेंगे। तो यहाँ 90, अब गुना करने पर -90 आए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे आना चाहिए ये क्या कहते हैं n। तो
गुना करने पे 90 और जोड़ने पे 1 आए, क्या होगा 10 और 9 होगा। तो यहाँ करते हैं 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। या ये दोनों में से कॉमन निकालते हैं, ये दोनों में से, और फिर ये दोनों में अलग कॉमन निकालेंगे। तो क्या कॉमन निकलेगा, n कॉमन निकलेगा। यहाँ बचेगा, नहीं 2n कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा n माइनस 5, यहाँ प्लस 9 कॉमन निकल जाएगा, n माइनस 5, दोनों बराबर रहते हैं तो सही है। यहाँ से आपको मिल गया या n माइनस 5 बराबर 0 या 2n प्लस 9 बराबर 0 या n बराबर 5 या n बराबर 9/2। अब देखिए n का मान क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म है ना, माने पदों की संख्या। तो पद हमारा बटा में तो आ नहीं सकता, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद ऐसे आता है। ऐसा थोड़ी ना आता है 9/2 पद, 4/5 पद, ऐसे नहीं आ सकता। तो इसीलिए हमारा n का मान 5 होगा। हमें फाइंड क्या क्या करना था, n, हमें n मालूम करना था और an मालूम करना था। अब जब n मालूम हो गया तो आप an कर सकते हैं। n का मान हमें 5 मिल गया, n का मान 5 मिल गया, समझ में आया ना। अब an निकाल लीजिए, n का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान हमें दिया हुआ है 2 और प्लस n का मान हमने अभी निकाल लिया 5 माइनस 1 और d का मान हमें दिया हुआ था 8। तो 2 और प्लस 5 में से एक जगह 4 और 4 में 8 से गुना करेंगे तो 32 यानी कि 34। n का मान हमें कितना निकल गया, 34। अगले प्रश्न को देखते हैं। सातवां प्रश्न हमें दिया हुआ है, a का मान 8 दिया हुआ है, n का मान 62 दिया हुआ है, sn का मान 210 दिया हुआ है, n और d ज्ञात करना है। छठा हमने देख लिया था, सातवां देखते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। a का मान दिया हुआ है 8, an का मान दिया हुआ है 62 और sn का मान दिया हुआ है 210। तो हमें क्या कह रहा है कि n और d ज्ञात करना है, n और d ज्ञात करना है। आप जानते हैं sn का फॉर्मूला होता है a प्लस l, इसमें गुना होता है n/2 से, n/2 इंटू a प्लस l। l जो होता है अंतिम पद यानी कि an का मान हमें मालूम है तो सीधे इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं। sn का मान 210 दिया हुआ है बराबर n तो निकालना है तो n को ऐसे रख देते हैं बटा 2। a हमें दिया हुआ है 8 और प्लस 62, n का मान दिया l का मान, या 210 में इधर से इधर गुना होगा तो 420 हो जाएगा, 420 बराबर 8n। या सीधे करते हैं 62 और 8 जोड़ते हैं 70 हो जाएगा, 70 में n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 70n। ठीक है, 420 बराबर 70n या n बराबर 420 और ये गुना में 70 है तो इधर आएगा तो बटा में 70 हो जाएगा, बटा में 70, 0 से 0 गया, 7 6 42 6, या n का मान कितना आ गया, n बराबर 6 आ गया। ये हमें मिल गया। और हमें क्या पूछ रखा था, d का मान निकालना है। जब n का मान मिल गया तो d का मान तो और आसान है। आप जानते हैं an वाले फॉर्मूला पे रख दीजिए, यहाँ मैं बना दूँ, चूंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान हमें दिया हुआ है 62, तो 62 बराबर a का मान कितना है 8 प्लस n हमने अभी भी निकाल लिया 6 माइनस 1 इंटू डी, या 62 और ये प्लस का 8 है, इधर 62, माफ कीजिएगा ये 62, ठीक है ये 62 है। और अब क्या करेंगे, 62 मिल गया और ये प्लस का 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 बराबर 6 में से गया तो 5 डी, है ना। या हमें मिल गया 62 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 54 बराबर
5d या d का मान हमें निकल गया 54/5। यहाँ से हमें d का मान प्राप्त हो गया। 8वें प्रश्न में हमें n का मान दिया हुआ है 4, n का मान 4 दिया हुआ है, d का मान 2 दिया हुआ है और Sn का मान दिया हुआ है -14। तो हमें निकालना है n और a। n और a निकालना है। हम जानते हैं Sn बराबर a प्लस an में अगर हम n/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी हमारा Sn निकल जाता है। तो इसी फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, या Sn को Sn के जगह पे हमें दिया हुआ है तो -14 भी रख सकते थे, -14 रख लेते हैं बराबर n/2। n तो मालूम ही नहीं है तो n/2 रखते हैं। a का मान मालूम नहीं है तो a का मान a ही रख देते हैं। अब प्लस an का मान हमें दिया हुआ है -4, तो यहाँ 4 रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, ये 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो -28 और n इधर गुना में है तो आगे बटम हो जाएगा n बराबर a+4। यहाँ से हमें a का मान निकाल लेना है तो यहाँ क्या होगा -28/n और ये प्लस का 4 आएगा तो इधर -4 हो जाएगा। -4 बटा में एक अपने मन से देते हैं कि बटा का जोड़ कर लेंगे बराबर a का मान निकालिए। तो a का मान हो गया क्या, a बराबर n और a का लघुत्तम क्या हो जाएगा, n ही हो जाएगा सर। और ये -28 और -n हो गया, 1 से n भाग देंगे तो n होगा, तो n से 4 में गुणा होगा तो -4n हो गया। a का मान हमें यहाँ से ये निकल गया। अब इस a के मान का यूज करके हमें n का मान निकालना है। तो आप जानते हैं वो फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो या an का मान हमें 4 दिए हुए 4 रख देते हैं और प्लस a नहीं मालूम है तो नहीं, a तो अभी हमने निकाला ना, यहाँ इसी ये 28 माइनस वाला इसी को रख देते हैं एक जगह पे। तो -28 और -4n और बटा n और प्लस तो और d का मान हमें मालूम है, d का मान 2 दिया हुआ है तो n-1 इंटू में 2 या 4 बराबर ये -28 और ऐसे ही लिखते हैं -4n और बटा n और प्लस यहाँ गुना कीजिए तो 2n-2 और बटा में एक अपने मन से दे सकते हैं, तब तो बटा का जोड़ करेंगे ना। तो 4 यहाँ आ गया, n और एक का एलसीएम निकालेंगे तो n ही होगा, तो -28 और -4n और प्लस ये देखो n बार में भाग लगेगा तो यहाँ 2n² हो जाएगा, n से गुना करेंगे तो, और ये -2n हो जाएगा। अब इधर लाइए, n भागा में तो उधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 4n बराबर -28 और ये देख लो -4n और -2n -6n हो जाएगा और प्लस 2n²। द्विघात समीकरण बनेगा ये जरूर। तो इसको रखिए, इधर से उधर भेज दीजिए, उधर को इधर लाते हैं तो 2n² और ये -6n और ये माइनस प्लस का 4n उधर जाएगा तो माइनस का 4n हो जाएगा, तो -6n और -4n -10n हो जाएगा और ये -28 बराबर इधर बच क्या गया, 0 बच गया। आगे सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण सॉल्व करने आता है, एक काम कीजिए 2 कॉमन निकाल लीजिए, सब में से 2 कॉमन निकल जाएगा। 2 कॉमन निकालिए, क्या बचेगा n² -5n और -14। 2 कॉमन निकालिए तो सब ऐसे हो गया, और 2 जो कॉमन निकालिए इसको उधर भेज दीजिए, क्योंकि अब ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और 0 से किसी भी चीज में भाग दे तो उतना ही रह जाता है। तो n² -5n और -14 बराबर 0। अब तोड़ लीजिए, कौन ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पे 5 आएगा और गुना करने पे 14 आएगा। तो सर होगा 7 और 2 7 दूना 14 और ये तो n² -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन छाटिए, इन दोनों में से कॉमन छाटिए, या n कॉमन निकालिए तो n -7 बचा, प्लस 2 कॉमन निकालिए तो n -7 बचा बराबर 0। तो n -7 और यहाँ क्या बचा n + 2 बराबर 0। यहाँ से हमें n का मान निकल गया 7 और या
n का एक और मान निकल गया -2। अब n कभी -2 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि अरे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद होता है कि माइनस दूसरा पद माइनस चौथा पद होता है। n का मान हमें 7 मिल गया। अब इसी मान को आप वहां पे रख के a का मान निकाल लीजिए ना। यहाँ आइए, इसमें रखते हैं। तो n का मान, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। n का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लीजिए, n का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो a का मान यहाँ से निकाल लीजिए, -28 और -4, और n का मान हमें 7 आ गया। तो 4 गुना 7। ये पता है कि हमने सिर्फ 7 क्यों लिया, -2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें पद की संख्या गिननी है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद होता है, माइनस चौथा पद, माइनस पांचवा पद नहीं होता। वो जब होगा तो प्राकृत संख्या ही होगा। समझ रहे बात को? और यहाँ n का मान हमें फिर 7 आया, तो 7 ले लीजिए। यहाँ क्या हो गया, 7 से 7 नहीं, अभी रुक जाइए। या a बराबर -28 और ये -7 चुका 28 बटा 7, या a बराबर क्या होगा, -28 और -28 -56, 28 56 बटा 7। तो 7 से 8 बार में, तो -8। a का मान हमें क्या मिल गया, -8। इस प्रकार हमें a का मान भी मिल गया और n का मान भी मिल गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था। आते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वें प्रश्न में हमें a का मान 3 दिया हुआ है, n का मान 8 दिया हुआ है और Sn का मान 192 दिया हुआ है। d ज्ञात करना है। Sn का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a, ऐसे करते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn का मान हमें दिया हुआ है 192 बराबर n का मान 8 बटा में 2 और 2a, तो 2 गुना 3 प्लस n का मान 8 माइनस 1 गुना डी ही तो निकालना है ना। तो अब तो निकल गया आसानी से 192, और ये बट्टा में 2 है तो उधर जाएगा तो गुना में 2, और ये गुना का 8 बट्टा में 8 हो जाएगा। पता है ना, गुना जाता है तो भाग जाता है, भाग जाता है तो गुना हो जाता है, बराबर के इधर से उधर। तो ये बच गया 2 3 6, और प्लस ये डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8d और माइनस डी, बेकार में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 8 में से 1 घटा के सीधे 7 भी तो लिख सकते थे। कभी कभी आदमी बेवकूफ़ी कर देता है। 8 से कटाएंगे 2 को, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से कटाएंगे, 4 चौके 16, 4 अठे 32, 48 आ गया। तो 48 बराबर 6 प्लस 8d में से 1 डी जाएगा तो 7d बचेगा। तो ये 6 जब हम इधर से इधर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। तो 48 और -6 बराबर 7d। अब यहाँ से 7 गुने में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। वो दिख भी नहीं रहा था। तो 48 में से 6 जाएगा तो 42 होगा, और ये बटा का 7 गुना का 7 आएगा तो बटा का 7 हो जाएगा, बराबर d। कट के हो जाएगा 7 6 42। तो ये d का मान निकल गया, हमें d का मान हमें मिल गया 6। यहाँ से हमें d का मान निकल गया। हमें सिर्फ d ही तो निकालना था। कहाँ गया 9वां प्रश्न? हाँ, d ज्ञात करना था। 10वें प्रश्न को देखेंगे। 10वें प्रश्न में l का मान 28 दिया हुआ है और s का मान 144 दिया हुआ है। लिखते हैं l पता है ना क्या होता है, an को ही l कहते हैं, मैंने अंतिम पद को l कहते हैं। an का मान 28 दिया हुआ है और Sn का मान दिया हुआ है 144। सर Sn लिख रहा है, वहाँ पे s लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। s ही Sn होता है, ठीक है। और कुल पद 9 है, यानी कि n का मान 9 दिया हुआ है। हमें a का मान ज्ञात करना है, यही निकाल लेते, ये सूत्र लगाते हैं। तो पता है ना कि, सॉरी माफ कीजिएगा, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an होता है। Sn का मान 144 है तो 144 रखेंगे, n का मान 9 है तो 9 रखे, और बटे में 2, और a का मान हमें नहीं मालूम है तो a का मान a ही रख देंगे, और n के जगह पे हम रखते हैं 28। तो यहाँ क्या होगा कि 144, और ये बटा का 2 ऊपर आएगा तो गुना का 2 हो जाएगा, और ये गुना का 9 है तो यहाँ आएगा तो बटा में 9 आ जाएगा। तो और इधर क्या बच गया, a प्लस 28 बच गया।
9 से ये शायद कट जाएगा, कटाते हैं एक बार। 9 एकम 9 और 5 बचा तो 9 छक 54 और ये इधर बच गया 16, 16 दूना 32 और ये प्लस का 28 है, इधर आएगा तो माइनस का 28 बचेगा बराबर ए। 32 से 28 जाएगा तो होगा 4 बराबर ए, यानी कि हमें ए का मान 4 मिल गया। तो माफ कीजिएगा, ए का मान 4 मिल गया हमें। ये हमारा अंतिम प्रश्न भी सॉल्व होता है। अगले वीडियो में चौथे प्रश्न को देखेंगे। थैंक यू।